Hello students, good morning. Today we will discuss about showing. Showing बुआई. It is the most बीज बोना है ये, most important agricultural practice, most important agricultural practice है. जो कृषि क्रियाएं उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है इसका, क्योंकि बीज ही नहीं बोएंगे तो फसल कहां से हो. बिफोर शोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड. बोने से पहले अच्छी क्वालिटी के बीज सिलेक्ट किए जाते हैं. अब गुड क्वालिटी सीड्स are healthy, good variety, ये हेल्दी होते हैं, अच्छी वैरायटी के होते हैं, हाई यील्डिंग होते हैं, अच्छा उत्पादन देते हैं. कैसे सिलेक्शन करते हैं गुड क्वालिटी सीड्स का, इसका हेल्दी सीड्स का? वाटर में डाल देते हैं. हेल्दी सीड्स हैं वो सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे. लाइटर जो सीड्स हैं वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं. लाइटर सीड्स और होलो, खाली होते हैं वो, इसलिए वो तैरते हैं. तो उनमें जर्मिनेशन नहीं होता है, उगते नहीं है वो. बुआई करते कैसे, शोविंग करते कैसे हैं, इसके टूल्स कौन से हैं? पहला टूल है ट्रेडिशनल टूल. इट इज ए फनल लाइक funnel shaped tool which have 2 or 3 pipes below it. Seeds are kept in funnel. ये फनल के आकार का होता है और इस फनल में बीज डाले जाते हैं. It has 2 or 3 pipes, नीचे पाइप्स होते हैं. Having sharp ends, इनके सिरे शार्प होते हैं. Which pierce the seeds in soil, जो कि बीजों को मिट्टी में डाल देते हैं. ये प्लो के साथ भी बांध देते हैं इसको, वैसे भी पीछे से एक आदमी आगे आगे प्लो चलता है, पीछे से एक आदमी इसमें डालता है जाता है. दोनों तरह से इसको बोया जाता है. दूसरा है सीड ड्रिल. सीड ड्रिल मतलब जिसको कल्टीवेटर के ऊपर मशीन सी अरेंज कर मशीन लगा देते हैं, जिससे कल्टीवेटर के ऊपर ही लगे होते हैं. सीड ड्रिल, इट सेव्स टाइम एंड लेबर. इट डिस्ट्रीब्यूट द सीड्स at uniform distance. ये बीजों को एक समान दूरी पर बोती है. At proper depth. Proper depth, उचित गहराई पर बोती है. Seeds are covered with this soil so as to prevent the damage caused by birds.
बीजों को मिट्टी से ढका जाता है, ये ढके जाते हैं ताकि पक्षी उसको निकाल न सके। इस प्रकार बुआई होती है। नेक्स्ट हमारा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। खाद और उर्वरक, खाद और उर्वरक डालना। बिफोर शोविंग भी डाल देते हैं मैन्योर, जो खाद है को मिट्टी में डाल देते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व प्रदान करती है। ड्यू टू कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, soil lacks nutrients. To replenish these nutrients, manure or fertilizers are added to soil. लगातार फसल के बोने से खेत के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खाद और उर्वरक डाले जाते हैं। जो मैन्योर है, कंपोस्ट मैन्योर, ये एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट से बनती है। पशुओं का गोबर, मलमूत्र, पौधों की पत्तियां जैसे घास फूस वगैरह को दबा देते हैं। गुड मेथड तो ये है खाद बनाने का कि उसको गड्ढा खोद के दबा दें, और हमारे कॉमनली गांव में वैसे भी डाल देते हैं जमीन पे ऊपर, उससे भी बन जाती है। उस मैन्योर को यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब किया जाता है, वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है। सोयल की जो कैपेसिटी है, ग्रोइंग कैपेसिटी, जो उपजाऊ शक्ति है, फर्टिलिटी, इसको बनाए रखती है मैन्योर। Fertilizers, they provide nutrients during short duration. Immediately तो प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइजर्स, इमीडिएटली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय तक, दे विल बी डायरेक्टली यूज बाई प्लांट्स, प्लांट से यूज कर लेंगे। नाइट्रोजन गिविंग फर्टिलाइजर्स, फॉस्फोरस गिविंग फर्टिलाइजर्स, पोटेशियम गिविंग फर्टिलाइजर्स, अलग अलग फर्टिलाइजर्स हैं। यूरिया, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, अपने यूरिया, इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होती है, नाइट्रोजन गिविंग है। एनपीके जो खाद आती है उसमें नाइट्रोजन भी होती है, फॉस्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी होती है। तो इस प्रकार ये फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। मैन्योर जो खाद होती है वो फार्मर्स खुद प्रिपेयर करते हैं, खेत में डालते हैं। अच्छा पोषक तत्व प्रदान करती है, लंबे समय तक इस सोइल की जो फर्टिलिटी है इसको बनाए रखती है। कंटिन्यूअस ग्रोइंग से सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। एक चीज बार बार यूज होगी, उसकी कमी तो होगी, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए ही खाद और उर्वरक डाले जाते हैं, ताकि पौधों के अंदर
पोषक तत्वों की कमी न रहे, अच्छी फसल हो, बार बार एक खेत में फसल ग्रो करेंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। उनकी पूर्ति के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स के साथ एक समस्या और है। दे कॉज पोल्यूशन। प्रदूषण होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। इसके साथ साथ दे एक्यूमुलेट इन प्लांट्स। प्लांट्स में उनकी अमाउंट रह जाती है, एक्यूमुलेट इकट्ठे रहते हैं फ्रॉम द प्लांट्स। दे कम इन एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स को हम यूज करते हैं। ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज अच्छा नहीं होता, बेटर नहीं होता, क्योंकि एक बार जितना ज्यादा यूज करते जाएंगे नेक्स्ट टाइम और ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, तो कुछ समय बाद वो सोइल लॉस्ट हो जाएगी। ज्यादा यूज करें मेन्योर का। मेन्योर ज्यादा डालें जिससे कि वो पोषक तत्व तो बने रहे, मिट्टी की जो फर्टिलिटी बनी रहे, उपजाऊ शक्ति बनी रहे। तो ये दो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आज हो गई आपकी। एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड शोविंग। एक और तरीका है सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने का, रोटेशन ऑफ क्रॉप। रोटेशन ऑफ क्रॉप, अदल बदल कर बोना। जैसे इस साल गेहूं बो दिया, अगले साल सरसों बो दी, उसके अगले साल और कुछ फसल बो दी, फिर गेहूं बो दिया। तो बार बार एक ही खेत में जैसे लगातार 4 साल से गेहूं बो रहे हैं या 4 साल सरसों बो रहे हैं। मस्टर्ड क्रॉप ग्रो की जा रही है, व्हीट क्रॉप ग्रो की जा रही है। तो इससे सोइल के अंदर पर्टिकुलर उस क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। क्रॉप रोटेशन फॉलो करते हैं तो अलग अलग क्रॉप को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, तो एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं। क्रॉप रोटेशन एक और तरीका है, खाली छोड़ दें खेत को, बैरन परता खाली छोड़ दें खेत को, एक फसल के उगाए नहीं फसल, खाली छोड़ना खेत को, एक फसल के लिए खाली छोड़ दें, फसल ही नहीं उगाए, तो सोइल अपने आप न्यूट्रिएंट्स गेट कर लेती है। उसके अंदर घास भूस वगैरह जो गलेगा, बार बार उसकी प्लोइंग करेंगे तो घास फूस वगैरह उसमें जाता रहेगा, जिससे वो गलता रहेगा, इससे खाद बन जाएगी, पोषक तत्वों की अपने आप पूर्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार रिप्लेसिंग हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की मेथड है। अब कुछ और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बच गई, इनको अगले वीडियो में करवाएंगे। इसको ध्यान से समझना, पढ़ना, क्वेश्चन जो लिखवाए हैं उसमें से देख लेना कौन कौन से टॉपिक हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक उसमें। एक और छोटा सा इसमें बचता है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में डिफरेंस। इसको कंटिन्यू कर देते हैं। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड ए मैन्योर। मैन्योर क्या डिफरेंस है दोनों में? ये इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट। ये ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ है। कैसे बनता है ये? इन फैक्ट्रीज, केमिकल से, फैक्ट्रीज में केमिकल से बनता है। ये बनता है कैटल डंग,
प्लांट वेस्ट इत्यादि। They do not provide ह्यूमस टू सोयल। ये सोयल के ह्यूमस प्रदान नहीं करते, लेकिन दे प्रोवाइड ह्यूमस टू सोयल। दे काज पोल्यूशन। ये पोल्यूशन करते हैं, ये पोल्यूशन नहीं करते हैं। ये कुछ ही पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कुछ ही पोषक तत्व ज्यादा होते हैं इनमें, और इसमें मोस्टली पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व होते हैं मोस्टली। क्रॉप्स को, प्लांट्स को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, ऐसे 16 पोषक तत्व चाहिए। में 7 होते हैं मैक्रो ज्यादा मात्रा में, 9 होते हैं माइक्रो कम मात्रा में। तो ह्यूमस से सभी पोषक, मैन्योर से सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर से मोस्टली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जिसको पोटाश बोलते हैं, यही मिलता है। तो ये डिफरेंस है, आपकी बुक में भी है, पढ़ लेना, समझ लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।